अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज की मेरी ब्लॉग में फिर से सखर। आप लोग भी सोचते होंगे कि इसके पास कोई और लोकेशन नहीं है, ये हर वक्त सखर की ब्लॉग डालती है। एक्चुअली सखर है ही इतना प्यारा, और ख़ास करके इस मौसम में तो जाने का अपना ही मज़ा है। सखर में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी तक मैं भी नहीं गई हूँ और आप लोगों से भी शेयर नहीं किए। तो और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है, शिकारपुर से बहुत ज़्यादा करीब है। शिकारपुर जहाँ मैं रहती हूँ तो मुझे आसानी रहती है सखर जाने में। तो आज मैं जा रही हूँ सखर, मौसम बहुत प्यारा है। सखर आज पिकनिक का डे है, हम लोग सुबह ही निकल गए। मस्तियाँ हो रही हैं अब इसकी टोपे से, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सर्दी है, अभी भी काफ़ी सर्दी है शिकारपुर में। तो आज का हमारा मेन जो पॉइंट है वो है प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल है। और नाश्ता हमने ऑर्डर कर दिया था, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई है, बाद में मैं वीडियो जो है इस अलग साइड डाल रही हूँ। इसमें हमारे नाश्ते की वहाँ मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई थी। तो नाश्ता करने के बाद अब हम निकल गए हैं अपनी मंजिल की जानिब, और मंजिल है हमारी सुल्तान जो आस्थान, जिसके लिए तो बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम ब्रिज पे। ये वाला व्यू देखें कितना प्यारा लग रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे भी गाड़ी रोक के जो कैप्चरिंग करनी है, पर मेरे बेटे साहब जो है वो सो गए, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ कि इनको कहाँ छोड़ के हम जाते। ब्रिज की जो है फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ रुक के भी आपके साथ शेयर करूँगी कि ब्रिज किस तरह का बना हुआ है।
सुना है ये ब्रिज जो है रोहड़ी और सखर को कनेक्ट करता है, और ये ब्रिज बनाने का मेन पर्पस था बलूचिस्तान से कनेक्शन जो थी शायद वो था। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आप में से किसी को नॉलेज है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिज। तो इस ब्रिज को कहते हैं लैंसडाउन ब्रिज। यहाँ पे रोड, ट्रैफिक और वॉकिंग के लिए अलग अलग बने हुए हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रिज बना था, बिना किसी सेंट्रल सपोर्ट के बना हुआ है ब्रिज। और इसके साथ जो ट्रेन वाला ब्रिज आप देखते हैं ना, ट्रेन में जब जाते हैं, और वो ब्रिज जो होता है उसका नाम जो है वो अयूब ब्रिज है। वो ये वाला नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, और वो शायद नहीं, यकीनन बाद में ही बना है। सबसे पहले ये वाला बना था लैंसडाउन ब्रिज। इसका काम जो है बहुत ही अब जो है मेंटेनेंस मांग रहा है। इसको जो है ना शदीद वाली मेंटेनेंस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का हमारा यही प्रॉब्लम है कि कभी भी जगह को अच्छी जगहों को मेंटेन नहीं करते। ये जो आप देख रहे हैं ना लैंसडाउन ब्रिज के बराबर में, वो था अयूब ब्रिज। वो मेरे आप उसमें देख सकते हैं ब्लॉग में, और ट्रैवलिंग ब्लॉग में मैंने यहाँ से शेयर की है उसकी वीडियो। काफ़ी खूबसूरत है। हम लोगों ने कहा था यहाँ गाड़ी रोकनी है, हमें यहाँ पे कैप्चरिंग करनी है। स्टार्टिंग में पॉसिबल था कि आप उतर के कैप्चरिंग कर सकते थे, पर यहाँ के जो वॉकिंग वाले पट्टे जो लगे हुए थे ना, वो पट्टे लगे हुए थे, उतने ज़्यादा सिक्योर नहीं है कि हम वहाँ उतरते और बच्चे के साथ तस्वीरें वगैरह लेते। तो इस वजह से सेफ़ नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं उतरी। हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल के 7 जो आस्थानों कहते हैं, 7 सिस्टर्स जो थी उनका मज़ार है ये। सबसे पहले मैं आपको जो ना ग्राउंड फ्लोर से दिखाऊंगी। कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे डक्स, और ये क्या है वो रहा है भाई, तो हमारा इंटरटेनमेंट तो यहीं से शुरू हो गया है। ब्रिज के सामने एक छोटा सा पार्क था। कभी किसी टाइम पे ये बहुत खूबसूरत पार्क होता था, ग्रीनरीज होती थी, लेकिन अब यहाँ कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। ये है इसका व्यू। यहाँ पे कैप्चरिंग के लिए यहाँ पे अब अक्सर जो है फ़ोटोशूट वगैरह होता है। हमने भी यहाँ पे आके बहुत बार फ़ोटोशूट किया है, और आज फिर से कर रहे हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि पहले जो हो चुका है अब नहीं होगा। मैं कई दफ़ा अपनी यूनिवर्सिटी, अपने स्कूल कॉलेज ट्रिप के साथ यहाँ पर आ चुकी हूँ। क्यों नहीं? इतनी ठंड थी कि कश्ती में बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि पानी को देख के ठंड लग रही है। कहते हैं व्यू की वजह से ही जो है यहाँ पे जो किंग कासिम थे, उन्होंने व्यू की वजह से ही इसको 7 जो आस्थानों को बनाया था। क्योंकि वो जो है ये एरिया जो है बहुत सुकून लगता था। और यहाँ से रिलेटेड जो है बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहली जो बात है,
1961 में मीर अबू अल कासिम जो थे उन्होंने ये 7 सिस्टर का मज़ार बनवाया था। और बाद में जब उनका इंतकाल हुआ था तो उन्होंने ये वसीयत की थी कि मेरी जो बॉडी है उसको भी यहाँ पे लेकर आएँ। और उनका जो इंतकाल था वो राजस्थान में हुआ था, पर उनकी बॉडी को फिर यहाँ लाके यहीं पे ही दफन किया गया है मीर अबू अल कासिम को। और ये जगह को, ये वाली जो जगह है ना गार्डन एरिया, ये पहले नहीं था लेकिन अब बना दिया है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत लग रही है, थोड़ी सी ग्रीन गार्डन कर दिया इन लोगों ने। तो यहाँ इस जगह को बनाने के लिए जो मज़दूर थे वो क्या कहते हैं, राजस्थान से आए थे। और राजस्थान का काफ़ी मटेरियल जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये वही मटेरियल है जो मकली और इस तरह के ग्रेवयार्ड वगैरह में यूज़ हुए हैं। सारा जो काम है ये सारा राजस्थानी काम है। इनके कहते हैं कि पत्थरों से इनको बनाया गया है। और ये आराम के लिए 2 सिटिंग एरिया है, जो लोग काफ़ी दूर से आते हैं वो यहाँ पे आराम कर सकते हैं। तो एक्चुअल जो कब्रें हैं ना वो यहाँ पर है, इन जगह पे सुरंग सी बनी हुई है, यहाँ पे जाकर ना दोनों साइड पे यहाँ है एक्चुअल कब्रें। ऊपर जो है इनके नमूने बनाए हुए, तो टॉप पे जो है कोई कब्र नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं उनकी शान में, या आप ये कह सकते हो कि जैसे कायद आज़म की है ना कब्र नीचे है लेकिन मकबरा जो बनाया हुआ है वो ऊपर की साइड बनाया हुआ है, सेम ऐसा ही कुछ सीन है यहाँ पे भी। यहाँ के लिए डिफरेंट स्टोरीज मशहूर हैं, जैसे कि हिंदू कल्चर की अलग है और मुस्लिम्स के लिए कुछ और है। सबसे पहले बात करते हैं मीर अबू अल कासिम की। तो उनकी खुद की जो कब्र है वो भी यहाँ पर है। और उनका इंतकाल तो काबुल में हुआ था, मैंने राजस्थान समझी थी, लेकिन काबुल में यहाँ पे उन्होंने गाइड को बताया कि यहाँ काबुल से उनकी बॉडी को लेकर आए थे। फिर इवन कि उनके जब फर्दर उनके बेटे की भी इंतकाल हुआ था छठा में, तो उसकी बॉडी को भी यहाँ लेकर आए थे। यानी कि मीर अबू अल कासिम का पूरा ख़ानदान जो है यहीं दफन है। उन्होंने अपने लिए ये जगह को सफ़ा के नाम से फेमस करना चाहा था, या कासिम टाउन के नाम से फेमस करना चाहा था, लेकिन ये हमेशा से 7 सिस्टर के ही नाम से फेमस रहा। और सिंधी ज़बान में सत्तन जो आस्थानों के नाम से ये बहुत फेमस जगह है। सत्तन यानी हिंदू कल्चर में कहते हैं सती को, यानी वो औरतें जो अपने शौहर से मोहब्बत के इजहार में उनकी इंतकाल या उनकी बॉडी के साथ अपने आप को भी जला लेती थी, या कुछ टाइम के बाद जो है अपने आप को जला लेती थी, यानी उनके साथ दफन हो जाती थी। ऐसी हमने एक मूवी भी देखी है परमावती, तो वही सीन है यहाँ पे भी कि यहाँ के लिए हिंदू कल्चर का ये मानना है कि यहाँ 7 देवियाँ थीं जिन्होंने अपने शौहरों के साथ अपने आप को यहाँ पे आग लगा ली थी उनके मरने के बाद। और एक कहानी ये मशहूर है कि 7 बीवियाँ थीं जो बेहद पर्दा करती थी, लेकिन उस दौर का जो बादशाह था वो क्या कहते हैं बहुत जालिम था। उसने गिरफ़्तार करके बांदी बना के लाने का हुक्म दिया था। तो बीवियों ने दुआ की थी कि या अल्लाह हमारी हिफाजत कर, और हिफाजत में अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन में मतलब गायब कर दिया था। तो उनकी याद में जो है यहाँ पे कब्रें बना दी गई हैं उनकी। रियल स्टोरी जो है किसी को नहीं पता, क्योंकि किताबों में भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। ये जो प्लेयर बने हुए हैं, यानी ये अबू अल कासिम जो थे उनकी मकबरा है। और ये जो बनाया हुआ है ये उनके पुरसुकून के लिए जो है उन्होंने इस एरिए को कहा था कि ये बहुत पुरसुकून जगह है, मुझे यहीं दफन करना। और यहाँ के लिए एक चीज़ और बहुत मशहूर है, कुछ लोग कहते हैं कि जो जंग हुई थी
राजा दीर के टाइम उसके जो फौजी थे, सिपाही थे, और फौजी कह रही हूँ, सिपाही थे, वो फौजी एक ही बात है। तो वो यहाँ पे उनके मकबरे हैं, लेकिन इन लोगों ने जो है उस पर राजस्थान से आर्टिस्ट को बुला के और ये आर्ट वगैरह करवा के एक जगह बना दी है। देन स्टोरी जो भी हो, इस जगह का व्यू जो है नो डाउट बहुत बहुत प्यारा है। ये कैप्चरिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। मतलब जा रहे हैं वापस, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी जगह नहीं है जहाँ ज़्यादा टाइम लगे। यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक है, ध्यान ध्यान से उतरे। ये जो एक्चुअल कमरे है ना वो यहाँ पर है, इस दरवाजे में, और इसके बराबर वाला दरवाज़ा है वो बंद है, उससे उधर है। और ये आराम के लिए बनाई गई हैं। वैसे अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा, वैसे यहाँ पे मलंग वगैरह बैठे होते थे पहले। तो मैं लास्ट टाइम आई थी तो काफ़ी मलंग थे यहाँ पे। अब टाइम हो गया है वापसी का। तकरीबन हमने यहाँ पे स्पेंड किया है 1.5 घंटा, क्योंकि 1.5 घंटे में हम लोगों ने सारा कुछ देखना था, कैप्चरिंग करनी थी और वापसी घर भी जाना था। ये जगह जो है तकरीबन 5 बजे बंद हो जाती है। वैसे आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो फ्रंट वाला व्यू है ना वो देखने के लिए। आप ऊपर मज़ार में नहीं जा सकते। वेल यहाँ का जो किराया था पाकिस्तानियों के लिए तो 50 रुपये था, लेकिन फॉरेनर्स के लिए 1500 रुपये। इस बात की तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। ओके, ये वाली जगह मैं फ़र्स्ट टाइम देखी हूँ। क्या है? अच्छा, पार्क में भी सेंटर सही। तो ये काफ़ी खूबसूरत है। आई होप ये आवाम के लिए खुली होती तो हम जनता जाके ज़रूर विज़िट करते। और यहाँ पे प्यारा सा डॉगी आ गया है। आई थिंक इसका पार्टी है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा वापस शिकारपुर। और शिकारपुर जाने से पहले हम जाएंगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर या क्या कहते हैं शाम की चाय या इस तरह से कुछ खाने पीने, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप यहाँ आएँ अपने लिए जो है लाजमी पानी की बोतल, अगर गर्मी में आए तो खास करके पानी की बोतल लेकर आइएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल कर रहे हैं।
वापसी जाने के लिए फिर से मुझे गुजरना है इसी वाले पुल से, और जो वाइट वाला आप देख रहे हैं यही मैंने आपको बताया था कि अयूब ब्रिज है। वैसे इस पुल के लिए पहले काफ़ी मशहूर था कि जिसने मज़दूरों ने ये पुल बनाया था उनके हाथ जो है काट दिए गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ये सब झूठ और कहने की बातें। ताजमहल के अलावा ये पाप किसी ने नहीं किया है। ये ठंड बढ़ती जा रही है और हम आ गए हैं सिंदरी पे। सिंदरी रेस्टोरेंट जो है शिकारपुर सखर का एक फ़ेमस रेस्टोरेंट है। इसके बारे में मैंने आपसे जो है अलग से वीडियो भी शेयर की है। इसका व्लॉग डे व्यू नाइट व्यू दोनों में मैंने आपसे शेयर किया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे भी मैं कई बार आ चुकी हूँ। तो हम लोग रूफ टॉप पे बैठे, लेकिन यहाँ ठंड बहुत थी। ठंड की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठ भी नहीं पा रहे थे ज़्यादा, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नीचे भी फैमिली रूम है वहाँ जाएंगे। तो हम जा रहे हैं नीचे वाले पोर्शन में, जहाँ फैमिली रूम है, और वहाँ आराम से इंजॉय करेंगे अपना मील। वाले हॉल में मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मुझे जब भी सिंदरी आना हुआ है हमेशा मैं रूफ टॉप पे ही बैठी हूँ, और रूफ टॉप ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ आने के बाद हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या मंगवाना है। या तो यहाँ पे हम हमेशा सिंगापुरियन या फिर बारबेक्यू मंगवाते हैं, क्योंकि यहाँ का बारबेक्यू जो है बहुत अच्छा है। तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर आए हैं कि हमें बारबेक्यू मंगवाना है। इस वक्त इतनी ज़्यादा किसी को भूख नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही खाना मंगवाया है। आप लोगों के हिसाब से ये थोड़ा बहुत नहीं होगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये थोड़ा बहुत ही है। वापस अपने शहर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, और पर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी अर्निंग का, कि मैं यूट्यूब के कैसे अर्न कर रही हूँ, और अपनी अर्निंग जो है मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ या कहाँ पे उड़ा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।